हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार राठौर। टारगेट विद सरकारी रोज़गार में आपका स्वागत है। आप सभी से पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और आप इसको नहीं लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे काम चल जाएगा भाई। हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को भी हमें कोऑपरेट करना चाहिए। थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में या फिर शेयर करने में कोई भी पैसा नहीं जाता है। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करें और हमें अपना सहयोग प्रदान करें ताकि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें और इससे हमारा हौसला बढ़ता है। इसमें आपका कोई भी रुपया पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और मेहनत कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं फिर से एक नया टॉपिक अपना। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में मुग़ल साम्राज्य का पतन किस तरह से हो रहा है। तो आज हम उसी पर चर्चा करते हुए शाह आलम द्वितीय को पढ़ेंगे। शाह आलम द्वितीय ये वही व्यक्ति है, आलमगीर द्वितीय का पुत्र। जब इसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो ये पटना में था और इसने अपने आप को पटना में मुग़ल बादशाह घोषित कर दिया था। उसी समय इमादुल मुल्क ने एक कामबख्श का पुत्र था जिसका नाम है शाहजहाँ तृतीय, उसको भी दिल्ली में मुग़ल बादशाह घोषित कर दिया था। इसी के साथ आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद दो अलग अलग स्थानों पर दो मुग़ल बादशाह बने थे। तो आज हम पढ़ेंगे शाह आलम द्वितीय को और शाह आलम द्वितीय के बारे में हम देखते हैं क्या क्या इसने कार्य किए हैं। तो शाह आलम द्वितीय जो कि दिसंबर 1759 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है। जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो जो अहमद शाह अब्दाली है उसने भारत में आक्रमण किया और भारत में इतनी बुरी तरह से उसने आक्रमण किया कि इसके साम्राज्य में अराजकता फैल गई और ये डर के कारण दिल्ली में 12 साल तक प्रवेश ही नहीं कर पाया। 1759 से इसका कार्यकाल शुरू हो चुका है लेकिन ये दिल्ली में नहीं है। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डर के कारण भाग चुका था। लेकिन मराठे सन 1772 ईस्वी में इसको लेकर के आएंगे और इसको मुग़ल बादशाह बना देंगे। तो जानते हैं इसके बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इसका प्रारंभिक नाम, इसका जो प्रारंभिक नाम है वो है अली गौहर। क्या है? अली गौहर। ये इसका प्रारंभिक नाम है। पुत्र किसका है? तो ये पुत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसका पुत्र है तो ये आलमगीर द्वितीय का पुत्र है। किसका पुत्र है ये? आलमगीर द्वितीय का पुत्र है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये गद्दी पर बैठ चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था और इसके राज्य में अराजकता फैल गई थी और डर के कारण ये जो है दिल्ली से भाग गया और 12 साल तक वापस नहीं आया। तो नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखते हैं, अहमद शाह अब्दाली के युद्ध के कारण दिल्ली में अराजकता फैल जाने के कारण शाह आलम 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश
नहीं कर सका, नहीं कर सका। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। 1772 में मराठों ने शाह आलम को गद्दी पर बैठाया। अब क्योंकि इसने मराठों ने इसको गद्दी पर बैठाया है, तो ये किनकी कठपुतली बनकर रहेगा? मराठों की। क्योंकि जो भी गद्दी पर बैठा रहा है वो चाहता है कि मैंने इसको गद्दी पर बैठाया है तो मैं ही शासन करूं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। गद्दी पर बैठाया है मराठों ने शाह आलम को, तो जो कार्य करेंगे वो कौन करेंगे? मराठा ही करेंगे। यानी कि ये इनकी कठपुतली बनकर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं इसमें, अब इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। इसके शासनकाल में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध भी इसके शासनकाल में हुआ है। ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्य हुए हैं। तो पहला पॉइंट हम बना के लिखेंगे। लिखो, इसके समय में क्या क्या हुआ है। एक तो हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है? ये हुआ है 1761 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ और मराठों के बीच हुआ था। मराठों में कौन था? सदाशिव राव। और इसमें पराजय किसकी हुई है? ये जीता और ये हारा। ये मराठों की अपने इतिहास की सबसे बुरी पराजय थी। इसका मतलब ये है कि इनसे पहले ये अगर पराजित हुए तो इतनी बुरी तरह से पराजित नहीं होते जितनी बुरी तरह से ये इस वाले युद्ध में पराजित हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे ही ये युद्ध हुआ, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में एक नजीम उद्दौला, नाम याद रखना है, ऐसे ही फैक्ट लिख लेना जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद नजीब उद्दौला, उसके बेटे जबीता खां और उसके पुत्र कादिर खां ने एक सत्ता स्थापित कर दी थी। दिल्ली में कहीं पे एक सत्ता स्थापित कर दी थी। ठीक है। तो मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ, नजीब उद्दौला और जबीता खां और गुलाम कादिर जो नजीब उद्दौला का पोता था और जबीता खां नजीब उद्दौला का पुत्र था। तो इन तीनों ने मिलकर के एक सत्ता को स्थापित किया था दिल्ली में। ठीक है। अब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है, इनके बीच में हुआ है। और क्या क्या हुआ था? दूसरा, इसी के शासनकाल में बक्सर का युद्ध भी हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ है जरा उसको देख लो कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हो रहा है। तो ये हुआ था हेक्टर मुनरो, अंग्रेज है, उसके बीच हुआ था। और इधर कौन कौन थे? इधर 3 लोग थे। इधर एक तो थे मुगल बादशाह इस समय कौन है? शाह आलम द्वितीय। और बंगाल के नवाब और बंगाल के नवाब कौन है? इस समय मीर कासिम ये। और जो तीसरा है हमारा वो अवध के नवाब। ये कौन थे? ये थे शुजाउद्दौला ये।
इन तीनों की ही पराजित हुई। इधर ये अकेला व्यक्ति है हेक्टर मुनरो, और इधर ये 3 लोग हैं, तीनों को पराजित कर दिया था किसने? हेक्टर मुनरो ने। और एक संधि हुई थी, संधि का नाम तुम लिखो। संधि यानी कि बक्सर का युद्ध होने के बाद में सन 1765 ईस्वी में एक संधि हुई थी। संधि 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई। यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो किसको प्राप्त हो गई है? अब अंग्रेजों को प्राप्त हो गई है। ठीक है, इन तीनों लोगों को पराजित करके। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? इतना कार्य इसके इसमें हुआ है। और देखते हैं सन 1788 में क्या हुआ है। 1788 ईस्वी में 1788 ईस्वी में जो गुलाम कादिर था उसने शाह आलम यानी कि मुगल बादशाह शाह आलम को अंधा करके कैद में डाल दिया, और फिर से मराठों ने कैद से निकाला और उसे गद्दी पर बिठाया और गुलाम कादिर की हत्या कर दी। तो 1788 में गुलाम कादिर ने बादशाह को, मुगल शाह आलम को, बादशाह को अंधा करके कैद में डाल दिया। मराठों ने कैद से निकाला और गुलाम कादिर की हत्या कर दी। गुलाम कादिर की हत्या कर दी और गुलाम कादिर की हत्या कर दी। ये ध्यान रखना है। अब 1803 में क्या हुआ है? सन 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और शाह आलम को अपना पेंशनर बना लिया। इसका मतलब ये है कि वो कौन सा मुग़ल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पहला पेंशनर बना था। ठीक है, तो वो शाह आलम द्वितीय था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने शाह आलम को बाद में लिखेंगे। अंग्रेज़ों ने, ये लिखो, अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ों का प्रथम पेंशनर बना। यानी कि अब इसको केवल पेंशन दी जाएगी, बाकी सारे कार्य कौन करेंगे? अंग्रेज लोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। 1806 में मुगल बादशाह
तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली के हस्ताक्षर युक्त प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपए का प्रचलन हुआ और इसे बैंक ऑफ बंगाल में इसको छापा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसे बैंक ऑफ बंगाल में प्रचलन किया गया था, इसको याद रखना है। ठीक है, 1806 में ही शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई और इस तरह से शाह आलम का दी एंड हो गया। जो भी इसके शासन में कार्य हुए थे वो सब, उन सभी पर हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद इसका एक पुत्र आएगा जिसका नाम है अकबर द्वितीय। ठीक है, इसके शासन में भी जो जो कार्य होंगे वो हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि हमें आगे हौसला मिले और हम आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।